Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss the short review and exercise solutions of class 7th civics chapter 1, which is on equality. But first of all, please do subscribe our channel and stay connected for more educational videos. Let's get started. Equality. That equality is the situation in which the people who belongs to any religion, any caste, any community, any gender, any race has the same rights and advantages. कहने का मतलब क्या है कि इक्वालिटी एक वैसा सिचुएशन है जिसमें लोग जो बिलोंग करते हैं किसी भी धर्म से, किसी भी कास्ट से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी जेंडर से या किसी भी रेस से, उन सभी के पास सेम राइट्स होते हैं और वो एक ही तरह के एडवांटेजेस को एंजॉय कर सकते हैं. इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. यानी इक्वालिटी एक की फीचर है डेमोक्रेसी का और डेमोक्रेसी के सारे फंक्शनिंग को ये इन्फ्लुएंस करता है. इक्वल राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इट मीन्स राइट टू वोट फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ 18 ईयर्स ओल्ड एंड मोर. यानी राइट टू वोट वैसे इंडिया के हर एक सिटीज़न के लिए जिनकी उम्र जो है वो 18 साल या उससे ज़्यादा है. नेक्स्ट वन इज अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी. Universal adult franchise offers political equality, not social and economic equality. यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट से हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है, ना कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम. यानी इंडिया में सबसे कॉमन फॉर्म इनइक्वालिटी का कास्ट सिस्टम है. नेक्स्ट वन इज दलित इज अ टर्म लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स. यानी लोअर कास्ट जो हैं वो खुद को एड्रेस करने के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे दलित कहा गया है. दलित मीन्स ब्रोकन, यानी दलित का मतलब ब्रोकन होता है यानी टूटा हुआ. नेक्स्ट वन इज रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. इन इंडिया द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज स्टिल वायलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर. यानी इंडिया में जो किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी यानी रेस्पेक्ट वो अभी भी वायलेटेड होती है उनके कास्ट, रिलीजन या फिर जेंडर के बेसिस पर. नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया में जितने भी लोग हैं वो लॉ के सामने इक्वल हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज there should be no discrimination on the basis of caste, religion, gender, etc. यानी इंडिया में किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उनके कास्ट, रिलीजन या फिर जेंडर के बेसिस पर. नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी. यानी गवर्नमेंट ने इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है. फर्स्ट वन इज थ्रू लॉज यानी कानून के सहायता से, एंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड द मिड डे मील स्कीम. और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू और मिड डे मील स्कीम के थ्रू. मिड डे मील स्कीम में गवर्नमेंट स्कूल के मिडिल क्लास तक के बच्चों को दोपहर में खाना अवेलेबल करवाया जाता है. इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज. फॉर एग्जाम्पल इन USA slaves were the ancestors of African Americans who were brought there from Africa. यानी USA में जो स्लेव्स थे वो एंसेस्टर्स थे अफ्रीकन अमेरिकन्स के जो कि वहाँ अफ्रीका से लाए गए थे. दे वेयर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द US. उन लोगों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था US में. एंड वेयर डिनाइड इक्वल राइट्स. और उन्हें किसी भी तरह के इक्वल राइट्स अवेलेबल नहीं किए गए थे या नहीं दिए गए थे. नेक्स्ट पॉइंट इज सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964. This act prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin in USA. यानी सिविल राइट्स एक्ट 1964 से अमेरिका में रह रहे लोगों में डिस्क्रिमिनेशन रेस, रिलीजन या नेशनल ओरिजिन के हिसाब से मना था. नेक्स्ट पॉइंट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ डेमोक्रेसी
वाई इज़ अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पॉर्टेंट? हमारा आंसर होगा Universal adult franchise is based on the idea of equality, so it is important in a democracy. यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो आइडिया ऑफ इक्वालिटी पर बेस्ड है, इसलिए यह डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द बॉक्स इन आर्टिकल 15 and state two ways in which the article address inequality. And our answer is Article 15 addresses inequality in the term of discrimination on the basis of religion, caste, place of birth, gender, etc. It also mentions that any person must not be discriminated to use of public places like temple, public parks, roads, river banks, etc. Our next question is, in what ways was Om Prakash Valmiki's experience similar to that of the Ansaris? Answer is, Om Prakash Valmiki was discriminated on the basis of his caste, while Ansaris were discriminated on the basis of his religion. The similarity in both the incident is that they both were discriminated because of their birth, which is prohibited according to the Article 15. Our next question is, what do you understand by the term all persons are equal before the law? Why do you think this is important in a democracy? Answer is, the term all persons are equal before the law tells that each citizen in India, whether he belongs to any social or economical background, have to follow same rules. The very important thing in the democracy is the idea of equality, as it gives equal recognition to all. Our next question is, the Government of India passed the Disabilities Act in 1995. This law states that persons with disabilities have equal rights and that the government should make possible their full participation in society. The government has to provide free education and integrate children with disabilities into mainstream schools. This law also states that all public places, including buildings, schools, etc., should be accessible and provided with ramps. Look at the photograph and think about the boy who is being carried down the stairs. Do you think the above law is being implemented in his case? What needs to be done to make the building and accessible for him? The boy shown in the picture is disabled. According to the Disabilities Act 1995, the building must be accessible to him, but the law is not enforced here. To solve this problem, government can build a ramp along the stairs of every building so that the persons with physical disabilities can have easy accessibility. Our video ends here. Please do subscribe our channel and press bell icon to get updates. Stay connected for more videos. Thank you for watching.